और मॉडर्न ट्रेड यानी क्या? मॉडर्न ट्रेड यानी लोग ऐसा समझते हैं कि ये सिर्फ दुकान हमारी सेल्फ सर्विस होना या चकाचक होना या हाइजीन होना या पॉश होना दिखने में, ये नहीं है। बराबर है, बड़े बरोबर। स्टोर के भी वीकनेसेस है, बड़े स्टोर के भी पॉजिटिवनेस है, हमारे भी वीकनेस है, हमारे पॉजिटिवनेस है। हमने हमारे पॉजिटिवनेस पे अगर काम किया, हमने हमारे वर्किंग पे अगर हमने स्ट्रांगली काम किया, तो हम आराम से फाइट कर सकते हैं। उनमें से हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे से कस्टमर टच है। नमस्ते भाइयों बहनों। आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जी जुड़े हैं, अनिल कंकारिया जी, जलगांव से। अ, अनिल जी, अ, थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपने बारे में। आप कब से किराना बिजनेस में जुड़े हैं, आपकी स्टोर का नाम क्या है, आपका स्टोर कब से चल रहा है और आपकी स्टोर की कहानी क्या है, अगर आप बता सके तो। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने सभी लोगों से, अपने ही लोगों से बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किराना वालों का अभी ये ग्रुप तो मेरा ही ग्रुप है, ट्रेन ग्रुप बोलो, राय बोलो, उससे मैं पूरा जुड़ा हुआ भी हूँ। तो वेरी थैंकफुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करने में। मैं तो ऐसा बताऊंगा कि मेरा बर्थ ही किराने में हुआ। यानी मेरे अच्छा। ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने ये बिजनेस 80 साल पहले स्टार्ट किया था। हमारा 58 ईयर्स पहले हमारा नवजन ब्रांड 58 ईयर्स ओल्ड है। और वाह। हमने अभी 30 साल से सेल्फ सर्विस में आए हैं। यानी अच्छा। नासिक से नागपुर तक कोई स्टोर बीच में नहीं था। तो हमारा पहला स्टोर था नासिक से नागपुर में, जो सेल्फ सर्विस स्टोर था। यानी उत्तर महाराष्ट्र अगर आप बताएंगे, नॉर्थ महाराष्ट्र में, तो ये पहला स्टोर हमने स्टार्ट किया 93, 13 अगस्त 93 में, वाह। सेल्फ सर्विस। क्या। और ऐसे ही बिजनेस जो है, हम लोग पहले काउंटर सिस्टम में काम करते थे। मुझे 2 किलो की शक्कर की पूरी रद्दी पेपर में, न्यूज पेपर में बांध के दोरे से, वो वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। और अच्छा। मैं यहाँ तक हुआ, कॉलेज एजुकेशन में मैंने सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट किया है। हम्म। और लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है। लेकिन एनीवे, हम जो काम कर रहे हैं उसमें भी हम कंटिन्यूस एजुकेशन करते रहे, तो भी अपने आप अपने को डिग्री मिलती है। ये बात आपने सही कही कि वैसे लोग कहते हैं बने का दिमाग तो आप काम पे ही सीखता है। तो अनिल जी, एक दो चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। एक तो बहुत बड़ा स्टेप, आई थिंक आपने कहा कि 30 साल पहले आपने सेल्फ सर्विस में जुड़ा है। आज की तारीख में बहुत सारे दुकान वाले ऐसे हैं जो सेल्फ सर्विस से आज भी डरते हैं। तो ऐसा क्या थॉट प्रोसेस था, क्या आप सोच रहे थे कि आप लोगों ने सेल्फ सर्विस 30 साल पहले शुरू कर दिया, आपके पिताजी ने वो चीज स्टेप लिया? अ, ऐसा है कि हमारा जो स्टोर था वो नंबर 1 स्टोर था जलगांव में। और हम लोग हमको कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था वैसे। हम खुद तो एक अकेले जलगांव के राजा थे। और कस्टमर बहुत सारे रिटर्न जाते थे। और जब रिटर्न जाते थे कस्टमर और 2-2 घंटे अपने शॉप में खड़े रहते थे, लाइन लगाते थे, तो थोड़ा बुरा लगता था कि भाई इसको रेमेडी क्या सोचा जाए। तो वैसे ही मैं साउथ में गया था, चेन्नई। वहां पे मैंने सेल्फ सर्विस स्टोर देखी और मुझे लगा कि यार हम कर सकते हैं। और जैसे मैं जलगांव आया और मेरे ब्रदर से बात किया कि भाई हम ये लोग कर सकते हैं, और उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया। और वो स्टार्ट हो गया। और फिर जब हम बोलते हैं ना कि हमने एक दिशा पकड़ ली, तो हमको सब मिल जाता है धीरे धीरे। आपको ढूंढना पड़ता है। फिर मुंबई में आया, मुंबई में कितने स्टोर थे, गिने चुने स्टोर थे, ऐसे उंगलियों पे गिने थे स्टोर थे। हर एक स्टोर को मैंने विजिट किया। उस समय मैं दिल्ली भी गया था, वहां के भी स्टोर्स देखे। तो बहुत गिने चुने स्टोर थे। लेकिन सभी है, और बहुत से लोगों ने कॉपरेशन किया उस समय कि क्या होता है सेल्फ सर्विस, कैसा हैंडल करना होता है, ये क्या पैटर्न होता है, फर्नीचर कैसा होता है। और ये सब मैं स्टडी करके 1 साल करीब वो स्टडी किया, और बाद में जगह में स्टार्ट किया। अनिल जी, अब आपने ये सेल्फ सर्विस का, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग आते थे पर आके भी नहीं खरीद खरीद पाते थे या चले जाते थे, जब आप सेल्फ सर्विस में आपने ट्रांसफॉर्म किया, तो
क्या सक्सेस हुआ, सक्सेस लोगों ने कैसा, क्योंकि अभी लोग का एक डर क्या होता है कि सेल्फ सर्विस की दुकान बना दी तो यार मेरी दुकान ना मॉडर्न लग जाएगी, तो लोग आएंगे नहीं, डर के पैसा बढ़ा दिया इसने, महंगा कर दिया इसने, और एकदम ये आपने और दूसरा की चोरी होगी, ये दो डर होता है। आपने सही पकड़ा। चोरी के बारे में मेरा डर डर नहीं था, क्योंकि मैंने अपने दुकान में, काउंटर सिस्टम दुकान में भी चोरी होते हुए देखा था। तो हाँ। वो कंट्रोल रखना ये अपने हाथ में है। हम उसको कैसा प्लान करते हैं वो अपने हाथ में है। चोरी तो हम्म। कहीं भी होगी ना। अगर मैं हम्म। कहीं जाऊं और मेरा बटुआ मैं खुला छोड़ दूं तो चोरी होने हम्म। वाली है। तो हाँ। वो डर नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि कस्टमर लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। हम्म। तो सर ऐसा है कि पहले 6 महीने मेरे बहुत कुशल गए, बहुत ज्यादा। हम्म। और 2 साल तक हमको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला कि जितना हमारे रेगुलर शॉप में कस्टमर आते थे। बराबर है? तो आते थे। 2 साल से वो उसको जूझना पड़ा। लोगों को नया था, ये नया था, लेकिन एक बात का मुझे कॉन्फिडेंस था, आया। मैं जिस डॉक्टर के बाहर 2 घंटे बैठ के अंदर कैबिन में मेरी तबीयत बताने जाता था, वो डॉक्टर मेरे दुकान में आए और 45 मिनट तक उन्होंने शॉपिंग किया। तो हाँ। ये जब मैंने देखा तो मैं बोला हम लोग हम सही ट्रैक पे है, सही हम ट्रैक रॉन्ग पे है। ट्रैक पे नहीं है। समय नहीं। लगने वाला है, इसको हाँ। समय लगने वाला है, हमको ये सिखाना है और हमको ये हाँ। करना है। तो हम लग गए उस काम के लिए, सब हमारी फैमिली जुड़ गई कि भाई यस, ये हम्म। करो। पहले उनके साथ हम खुद जाते थे, खुद देते थे, खुद बताते थे, हाँ। खुद रखते थे। ऐसा करके स्टार्ट किया। तो अनिल जी, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही कि जिस तरह आपका दुकान, आज ये 30 साल पहले की बात है, जिस तरह आपका दुकान चेंज हुआ, धीरे धीरे कस्टमर चेंज हुए, तो आज की तारीख में आप सेल्फ सर्विस के आज बहुत ही कॉमन चीज है। तो आपको दिखेगा सारे बड़े शहरों में तो होगी, छोटे छोटे शहरों में भी अब लोगों ने अपनी दुकानें सेल्फ सर्विस कर ली हैं। तो अगर ऐसी क्या चीज है जो दुकान वाले आज सेल्फ सर्विस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनको ध्यान में देनी चाहिए कि यार, कि इस चीज से, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि चोरी से डरना नहीं चाहिए, ऐसे कोई अगर चीज हो तो आपकी सबसे क्या दो तीन चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि सेल्फ सर्विस में कर रहा हूँ तो या तो इसके बारे में टेंशन मत लो, या तो ये चीज पक्का करो। वो चोरी ये टेंशन है ही नहीं, आपको है ही हम्म। नहीं। ये क्यों लगता है हमारे मालूम है क्या, कि हमारे जो भाई है ना काउंटर सिस्टम वाले, हम्म। वो अभी तक फुल टू कंप्यूटर पे नहीं आए। हम्म। फुल टू, अगर मैं बोलूँ बिलिंग या फुल टू स्टॉक मेंटेनेंस, इसमें नहीं आए। हम्म। हाँ। तो जब आप उसके ऊपर फुल टू आ जाते हो और आपको ध्यान में आ जाता है यार मेरा स्टॉक क्या है, मेरा स्टॉक कितना चोरी गया है, मेरा क्या पोजीशन है, आप बहुत हम्म। रिलैक्स हो जाते हो। हम्म। चोरी तो होती है, बराबर है, और उसके कंट्रोलिंग पॉइंट है। हमने कुछ कैमरेज लगा लिए, वो ये कर लिया, ये हम वो हिसाब से हम करते हैं। मैं एक कॉमन एकदम एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी हम्म। स्क्वायर पे हो, बराबर, अभी हाँ। आपकी मुंबई की बात छोड़ दो, लेकिन हमारे हाँ। जलगांव जैसे या कोई भी जलगांव जैसे सिटी में है ना, कोई भी स्क्वायर पे है ना, लाल लाइट लगा है फिर भी हम घुस जाते हैं। लेकिन हाँ। अगर अगर पुलिस वाला आदमी बीच में खड़ा है, सामने दिखता है, तो नहीं घुसते हैं। नहीं घुसते। बराबर, ये सिंपल बात है। तो हमने वो वही उसकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे अपनाना चाहिए कि जिससे वो पुलिस वाला भी लगे और हम कस्टमर के सेवक है, ये ज्यादा लगे। ये भी लगे। अगर मैं इसमें कहूँ तो लोगों को डर बड़े जैसे जलगांव, जैसे नागपुर जैसे ऐसे शहरों में हो रहा है कि आसपास मेरे आज सुपरमार्केट्स खुल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनीज के, बट आज ये सुपरमार्केट खुल गया, कल वो सुपरमार्केट खुल गया, बड़ी बड़ी चेन्स आ रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरी अब शुरू हो रही है। तो इस चीज को लेके आपका क्या होगा कि आपके हिसाब से, जैसे अब आप कहें, आपने बहुत अच्छा लगा कि जलगांव का राजा, तो आज जलगांव में दुकानें आ रही होंगी, तो आपका क्या ओपिनियन है कि अगर ये दुकानें आएंगी तो क्या है, आपका बिजनेस फर्क फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता है तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं अपनी दुकान को? नहीं, नेशनल चेन एक आके गई और एक अभी भी है, दस हम्म। साल से है जलगांव में, अच्छा। बराबर है। तो हाँ, 10 साल से जलगांव में है। हम्म।
तो हमने सिर्फ हमने हमारे ऊपर फोकस किया। हाँ बराबर? क्योंकि कोई भी हो कंपटीशन तो तुमको बाय बर्थ मिलता है। हाँ मम्मी बोलती है देख तेरे दीदी को इतना मार्क मिला और तुझे कम कम मार्क मिल रहे हैं, ये कंपटीशन हाँ, तो हम वैसे जल रहे हैं। तो बिल्कुल। ये बात नहीं है। हमने देखना है कि हम हमारे वीकनेसेस क्या है और हमारे पॉजिटिव क्या है। बराबर है? बड़े बरोबर। स्टोर के भी वीकनेसेस है, बड़े स्टोर के भी पॉजिटिवनेस है, हमारे भी वीकनेस है, हमारे पॉजिटिवनेस है। हमने हमारे पॉजिटिवनेस पे अगर काम किया, हमने हमारे हम्म, वर्किंग पे अगर हमने स्ट्रांगली काम किया, तो हम आराम से फाइट कर सकते हैं। और बड़ा स्टोर आने के बाद डेफिनेटली जलगांव में मैं नंबर 2 हूँ आज। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जब आके कोई बड़ा स्टोर आसपास खुलता है तो आपका भी धंधा बढ़ता है, उनका भी धंधा बढ़ता है। ये भी हमने सुना है लोगों से। क्या ये बात सच है? नहीं, मेरा बिजनेस बढ़ा नहीं, कुछ दिन स्टेगनेंट रहा। हाँ। लेकिन हमने इमीडिएट एक पॉलिसी लिया कि यार हम वही एरिया में जाके और एक अपना ब्रांच खोलेंगे, वाह। और उसमें हम सक्सेस हो गए। बराबर? तो वो ब्रांच से हमको जो रिजल्ट मिला, तो वो इन ऑल हाँ, हमारा जो सेल था, वो हिसाब से हमारा सेल बढ़ा। और बढ़िया। हमारा, हाँ, हमारे कंपटीशन में हम वो ये सक्सेस रहे, वो बारे में वाह। हम सक्सेस रहे। और हमारी आदत पहले से क्या रही कि जो भी लोग आते हैं, अच्छे लोग या जो भी है, उनसे हम्म, सीखो। हाँ। वो क्या करते हैं वो सीखो, हमारे में क्या है, हमको क्या चेंज करना चाहिए वो सीखो। हम वो कहाँ हम्म, गलत हो रहे वो मत देखो। हाँ। हमको हमको ये सीखना है कि वो आदमी से मैंने क्या सीखना है। मैंने हम्म। ये लोगों से, नेशनल चेंज से बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा है। ओके। हम भी एक्चुअली कुछ यही कहना चाहते हैं अनिल जी कि 2 मिनट थोड़ा अपने आप को, अगर मैं हम थोड़ा सा बोलते हैं साइड सेलिंग, अगर बोलो अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग, किराना किराने के इसमें कहते हैं कि किराना फ्रेंड में भी हमारा यही मुहिम है कि आपके जैसे जो किराना वाले हैं या सुपर मार्केट वाले हैं, हम चाहते हैं कि लोग आपसे सीखें। आपसे सीखें, अपनी दुकान बढ़ाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, ताकि वो डर जो होता है लोगों में कि यार आज की तारीख में कि किराने की बिजनेस है, बाजू में एक डी मार्ट खुल जाएगा, रिलायंस खुल जाएगा, या एक जियो मार्ट का कोई डिलीवरी आ जाएगा तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा, मैं दुकान बंद करके ही करूंगा। हमने ये देखा है कि लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, या तो क्या उनको जगह को रेंट पे दे रहे हैं, क्योंकि डर हो जाता है कि अब ये बिजनेस मैं नहीं चला पाऊंगा, कपड़े की दुकान में शिफ्ट हो जा रहे हैं। उनको लगता है कपड़े का बिजनेस बहुत चलेगा। ये भी हमारी एक मुहिम है किराना फ्रेंड्स की कि कैसे हम इनकी मदद करें अपने बिजनेस बढ़ाएं। एक चीज हम करते हैं, जैसे आप जैसे लोगों को लाते हैं जिन्होंने किराने के बिजनेस में काफी सफलता पाई है, और हम चाहते हैं कि इसी मुहिम से आप इसी मुहिम में आप जैसे लोग जुड़े, और भी लोग जुड़े जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो भी जुड़े, ताकि सबका बेनिफिट हो। एट द एंड ऑफ द डे, अगर किराना चलेगा तो वो एरिया चलेगा, और वो एरिया चलेगा तो वहां पे लोग पलायन, हम कहते हैं कि लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, वहां पे ही ग्रो करेंगे, वहां के लोगों को वहां जॉब मिलेगी, पूरा इंडिया को बेनिफिट होगा। तो हमारी भी यही मुहिम है। थोड़ा थोड़ा प्लग था अपने आप को बेचने के लिए। अगर आपके पास दो, अगर अगर आप लोग को कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कंटेंट को। अनिल जी, एक और क्वेश्चन, अगर थोड़ा मैं डायरेक्ट होना चाहूंगा कि जब आपने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही कि अगर आपके आसपास एक डीमार्ट, रिलायंस या जियो मार्ट खुलता है तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए। करेक्ट? तो अगर आप हमारे दर्शकों के लिए अगर 1 या 2 मिनट में अगर बता पाए कि ऐसी क्या स्ट्रेंथ एक लोकल रीजनल प्लेयर के पास होती है, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड लोकल रीजनल बिकॉज बाकी सारे नेशनल चेंजेस आपने ऐसे कहा, उनका पूरा वर्किंग कहीं बॉम्बे दिल्ली कहीं से चलता होगा। तो ऐसी क्या चीजें हैं कि एक मेरी दुकान है, मैं मेरे पास में आज एक डीमार्ट रिलायंस का स्टोर खुल गया है, ठीक है, अब वो प्राइस में तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, तो मैं ऐसी क्या चीज पे फोकस करूं कि लोग मेरे पास आके शॉप करेंगे? हम लोकल होने से हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि हमारी कस्टमर रिलेशनशिप होती है। हम लोगों को जानते हैं। बराबर है? हम लोगों के मिक्स में रहते हैं। बराबर हम्म, है? आप उन यहाँ पे मैं ना उनके यहाँ की शादियाँ, उनके यहाँ पे जाना आना, उनके यहाँ पे ये है, ये कंटिन्यूटी, ये प्यारो रखता हूँ। तो वो एक काम, बहुत बड़ा काम कर जाती है। दूसरा, अ, हमारी जो इमेज है, हमारा जो पहले से भाई 60-70 साल से हम लोग यहाँ पे है, तो जो इमेज है, हमारा जो ब्रांड बना हुआ है नवजीवन या नवजीवन प्लस, वो इतना स्ट्रांग बन गया है कि वो उससे फिर वो हमारी कंटिन्यूटी में वो आते हैं ना, हमारा डेडिकेशन देखते हो बिजनेस के बारे में।
हम कैसे इन्वॉल्व है वो देखते हैं बिजनेस के बारे में। ये तो ये, लेकिन हम लोगों ने तो कोविड के समय क्या किया था, जो सर्विसेज थी वो तो थी, लेकिन एक एडिशनल सर्विस हमने क्या किया था कि 2,000 रुपए तक अपने ही आपका कार्ड पे, आप कार्ड लाओ हमारे यहाँ पे स्वैप करो, और 2,000 कैशबैक हम देते थे उनको, यानी रिटर्न कैश देते थे 2,000 तक का। ऐसा हमने बैंक से करवा लिया था। तो ये जो क्यू एटीएम पे लगती थी, वैसी क्यू अपने शॉप पे भी लगती थी। तो ये उनको हाँ। भी ये फर्क में आ गया कि यार ये लोग क्या, बंदे क्या कर सकते हैं, लोकल लोग अपन क्या कर सकते हैं, जो लोकल नीड होती है ना, ये फुलफिल हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे हम हाँ। लोगों ने अभी हाँ। पेट्रोल फ्री दिया, ये ऐसी कुछ स्कीम हाँ। चलाते हैं अभी। अपना 75 साल आजादी का हुआ, हमने मिठाइयाँ बांटी पूरे हमारे हाँ। कस्टमर्स लोगों को। तो ये बहुत काम करती है, और अमेजिंग इसके रिजल्ट है। हाँ। हाँ। आपने आपने बहुत ही दो इम्पोर्टेंट चीज कही अनिल जी। एक कहा कि कस्टमर से टच में रहिए, कस्टमर की नीड्स और लोकल नीड समझिए। और आपने ये भी कहा कि कस्टमर से जब आप टच में हो तो उसको सर्विस भी अच्छी दो, ताकि वो उसको नीड ही ना आए, जरूरत ही ना पड़े इधर और जाने की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अनिल जी, एक एक जब आप सुपरमार्केट, अभी आप सुपरमार्केट संभाल रहे हैं, तो अभी कस्टमर नीड और कस्टमर टच जो एवर इवॉल्विंग और चेंजिंग है। आज का जो आदमी जो पहले सादा दही खाता था, आज वो मस्ती दही खा रहा है, मस्ती दही के भी आगे आज वो एपिगामिया का योगर्ट खा रहा है। तो ये आप ट्रेंड्स की कैसे टच में रहते हो कि आपकी ये अभी नया आ रहा है प्रोडक्ट, या आप ये बहुत लोगों देखिए, को डर लगता है कैसे क्या चलेगा नहीं आप चलेगा। आपको एक सिंपल बता दूं, मॉडर्न ट्रेड यानी क्या, सेल्फ हम्म। सर्विस, ये एज गुड एज ए मॉडर्न ट्रेड है। और मॉडर्न ट्रेड यानी क्या, मॉडर्न ट्रेड यानी लोग ऐसा समझते हैं कि ये सिर्फ दुकान हमारी सेल्फ सर्विस होना, या चकाचक होना, या हाइजीन होना, या पॉश होना दिखने में, ये नहीं है। मॉडर्न ट्रेड ये है कि हम हमारे कस्टमर को अपग्रेड करें, टाइम हाँ। टू टाइम हमारे कस्टमर को वो हम सर्विस करें और वो अपग्रेड करें। वो कंपनी हाँ। को खींच के लाए जो अभी तक यहाँ जलगांव में काम नहीं करती थी, और उनको ये बताए कि यार ये नए फूड प्रोडक्ट आए हैं, हम इसको ऐसा डेवलप कर सकते हैं, और ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये काम जो है, ये अपने मॉडर्न ट्रेड का काम है, और वो अपग्रेडेशन करना ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ना मुझे पता नहीं कि अंदर से एक ये आ रहा है कि इसके पीछे एक स्टोरी है, कि आपने कोई तो प्रोडक्ट को खींच के ला के जलगांव में ओपन कर दो। अगर आप हमें शेयर कर सकते हैं कि ऐसा कोई अगर स्टोरी ऐसा कुछ हुआ हो तो, कि आपने। नहीं, ऐसी बहुत सारी स्टोरी है सर। सर ये हाँ। एक एक स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारी है। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अभी सप्लाई भी कम होता है कभी कभी। कुछ हाँ। कुछ जो है ना, एक हम 3 टियर या 4 टियर टाउन में है ना, तो हमारे पास सप्लाईज भी कम होता है, तो हमको हाँ। वो खींचना पड़ता है, लाना पड़ता है, करना पड़ता है। बराबर है, हाँ। माल की अवेलेबिलिटी वो समय पे देना पड़ता है। ये भी हम्म। कमिटमेंट जो है ना, ये भी बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि हाँ। आपको हाँ। समय पे माल दो कर। हाँ। तो हाँ। हाँ। ये स्टोरी बनते रहती है, हमेशा बनते रहती है, यानी ठीक बहुत ठीक। सारी है। अभी आपको अगर एक बढ़िया एग्जांपल दे दूं तो शेजवान चटनी जब आई थी, बराबर हाँ। है, तो हाँ। शेजवान को वो कस्टमर वो नहीं मानते थे, बराबर है, कस्टमर हाँ। वो नहीं ध्यान में आता था उनके। तो हमने हमने जो वो खिला के बताया, और बताया कि यार ये शेजवान ये मॉडर्न अचार है, हाँ। बराबर, एकदम सिंपल, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। शायद वो हाँ। चिंग्स वालों ने भी किया, या कोई कंपनी वालों ने नहीं किया ऐसा, लेकिन हम हाँ। लोकल हमारे तौर पे हम बोलते हैं यार ये मॉडर्न अचार है, आप उसको खा के देखो, जहां जहां आप अचार खाते हो वहां शेजवान चटनी खाओ। तो हाँ। चेंज हो गया। हाँ। 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 अब नल जी, इससे ना मुझे एक और चीज याद आती है कि जैसे हमारे जो अभी, आप तो काफी मॉडर्न है, बट हमारे थोड़े मैं बोलूँ डरे हुए किराना ना, उनको बहुत डर लगता है कि जब मैं स्टेपल्स बेचूंगा पैकेट में, चावल को पैकेट में बना के बेचूंगा तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। एंड शुरुआत में जब आपने भी शुरू किया होगा आज से 20-25 साल पहले पैकेट में बेचना चावल गेहूं को, तो लोगों ने थोड़ा सा डर के लिया होगा। तो इसको अगर आदमी कैसे कैसे सॉल्व करे कि मेरे को पैकेट आजा पैकेट्स में ही बेचते हैं चावल इसको। हम दोनों में बेचते हैं। अभी हाँ। फील्ड टच और वो जो सी जो है, ये एक हाँ। सादा नियम है, उसको फुलफिल करना ही पड़ता है।
तो अच्छा। जो कुछ चीजें है वो हमको वहां पे रखना है। लेकिन अगर हमको बोलना है कि हम हाइजीनिक देते हैं और हमारा पैक जो है वो प्री पैक होता है, वेइंग करेक्ट होता है, तो हम्म। कस्टमर पैकिंग को भी पसंद करता है। मोस्ट ऑफ हम्म। कस्टमर पैकिंग को पसंद करते हैं, बराबर है। हाँ। बहुत कम लोग हैं कि जो लूज पसंद करते हैं। लेकिन हाँ। अभी सरकार ने जीएसटी लेके आ गए, तो ये सब हाँ। ट्रेंड और चेंज हो गया। हमको वापस हाँ। और ज्यादा मैक्सिमम लूज में जाना पड़ रहा है। तो हाँ। ये है, क्योंकि सस्ता तो हमको देना है। हमको तो हाँ। जो कस्टमर मांगता है ये जीएसटी वाला और ये विदाउट जीएसटी वाला है, तो ऐसा करके हमको हम्म। तो देना है कस्टमर को, वो बिल्कुल बिल्कुल फिलफिलमेंट तो बिल्कुल। करना ही है। हाँ। 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 और हाँ। इसमें कोई ये बात नहीं है कि पैकेज में चले जावे तो कोई इशू नहीं है। पैकेज में जाना है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। गवर्नमेंट भी चाहती है ना कि तेल पैकेज में बिका जाए, लूज बंद कर दे रहे हैं। जो बंद गवर्नमेंट भी करवाए। चाहती है। तो हाँ। हाँ। ये क्यों चाहती है गवर्नमेंट? क्योंकि उनका एनालिसिस है कि हाइजीनेस जो है या मिलावट हाँ। जो है या जो हाँ। सेफ है, कस्टमर के घर तक सेफ जाता है, वो पैकिंग में ही जाता है। हाँ। ये हाँ। ये उनका वो एक उन्होंने निकाला हुआ सर्वे से रिजल्ट है वो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अनिल जी, एक और मैं अगर क्वेश्चन पूछूं अभी, थोड़ा ये क्या होता है कि लोग कहते हैं कि किराने का बिजनेस इज अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस, एंड डरते हैं कि यार कि लो मार्जिन है, पैसा ही नहीं है इसमें, मैं क्या करूं। बट उनको ना ये स्टॉक टर्न नहीं समझता है। अभी क्या है, हम जैसे लोग हैं जो क्या है पढ़े लिखे, हम समझा ही नहीं पाते। तो अगर मेरे को किराने की भाषा में उनको समझाना है कि कम मार्जिन में भी अब 2 बार टर्न करोगे तो मैं कैसे समझाऊं। अगर आप आज की तारीख में किराना वाला हो और मेरे को आप समझाना चाहो कि मैक्सिमम टर्न करो, इन्वेंट्री क्या लोग महीने की, 1.5 2 महीने की, 3 महीने की इन्वेंट्री रख लेते, पर बेचते उतना ही है जितना अपना हफ्ता 10 दिन का होता है। तो ये कैसे हम समझाएं उनको कि आज एक किराना वाला है जो देख रहा है, उसको अगर आपको समझाना है कि भाई तू स्टॉक उतना ही रख जितना तू बेच सके, तो आप कैसे समझाओगे उसको आज। नहीं, इसके लिए मैं ये बताऊंगा यार, पहले आप टेक्नोलॉजी पे आ जाओ, नए हम्म। टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करो, हमारे सॉफ्टवेयर पे आ जाओ, कंप्यूटर पे आओ, अच्छा सॉफ्टवेयर लगाओ जो अच्छे रिजल्ट देता हो, वैसा वो हाँ। सॉफ्टवेयर लगाओ। और वो सॉफ्टवेयर पे से एमआईएस निकालो, तो हाँ। आपको उसका जो गणित है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और हम्म। जब आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया, तो आपको वो स्टॉक टर्न करने के लिए या ये काम करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। बराबर है। हाँ। बहुत हम लोग उसमें यानी लो मार्जिन हुआ, फिर भी हमारा वैल्यू में ना, हम वैल्यू रिटेलिंग में है। हाँ। हम फैशन रिटेलिंग में नहीं है, वैल्यू रिटेलिंग में है। तो वैल्यू रिटेलिंग का मतलब ही है कि हम हमारा जो टर्नओवर होता है ना, बहुत अच्छा होता है। हाँ। 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 अनिल जी, इस पे अगर मेरे को अभी जैसे आपने बोला वैल्यू रिटेलिंग की बात की, ठीक है। अभी नवजीवन स्टोर, अगर आप कहें तो किस तरह का आपके हिसाब से आज लोगों का बाइंग पैटर्न होगा। लोग आजकल आटा तेल अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से, कैटेगरी जो हम कहते हैं, तो आपके हिसाब से हाईएस्ट ग्रोइंग कैटेगरी क्या है जो अभी कम थी वो ग्रो हो रही है या ज्यादा चल रही है आज के हिसाब से। मार्केट ट्रेंड जब अगर हम लोगों को समझाना है कि आज के मार्केट का ये ट्रेंड है। यही है, आटा आपने जैसा बताया, ये आटे पे लोग शिफ्ट हो गए हैं। बराबर है। इंस्टेंट हम्म। फूड नया आ गया है, नया गुलाब हम्म। जामुन मिक्स है। वैसे वैसे सब जो है ना, ये मिक्स, अभी दिवाली आ रही है तो वो चकली मिक्स आटा, ये सभी मिक्स आटे आ गए हैं। आपको हाँ। सिर्फ जाना है घर पे, थोड़ा सा प्रोसीजर करना है, उसको उसको बनाना है। तो हाँ। हाँ। ये बहुत आगे आए, और उसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला ज्यादा ध्यान में लेना नहीं है कि मैं कितना नमक डालूं, मैं कितना ये डालूं, क्या ये डालूं, वो लेने की जरूरत नहीं है। आपको वो रेडीमेड मिलता है। तो ये ऐसी हम्म। जो कैटेगरीज है ना, ये बढ़ रही है। जैसे हाँ। फरसान कैटेगरी हमारी, वो भी बढ़ रही है। बिस्किट कैटेगरी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। आप हाँ। बिस्किट देखेंगे तो अभी एकदम कॉमन हो गया है वो, बहुत हाँ। कॉमन हो गया है। तो हाँ। हाँ। वो कैटेगरी फुल फुल फ्लेज में बढ़ी हुई है, बेकरी बढ़ी हुई है। हाँ। 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 ये कैटेगरी सब काम कर रही है। कोविड की वजह, उसके बाद में ड्राई फ्रूट कैटेगरी बढ़ गई है। लोग हम्म। ड्राई फ्रूट हम्म। खाना पसंद कर रहे हैं। और हम्म। यही है भाई, खा लो, मजे कर लो।
खाने से याद आया, जैसे अब अभी दिवाली की आने वाली है, तो ऐसा नवजीवन में क्या प्रिपरेशन हो रहा है कि दिवाली में आप क्या यूनिक करेंगे? अगर इसको मैं एक और अगर बोलूं कि आज की तारीख में हम बैठे हैं सितंबर एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और दिवाली है 24 तारीख की। दिवाली शुरू तो हो जाती है 15 तारीख से ही लोगों को खरीदना शुरू हो जाता है। तो मैं एक किराना वाला हूँ, तो मुझको किस तरह अपने दुकान को तैयार करना है कि मैं एक बम्पर दिवाली हो मेरी? हमारे पास लास्ट ईयर की सब फिगर्स है। जरूर। बराबर है। अरे 2 मिनट के हमने लिए अगर अज्यूम करते हैं अनिल जी, नहीं है 2 मिनट के हाँ, लिए मैं अज्यूम करूँ, मैं ऐसा किराना वाला हूँ कि मेरे पास फिगर्स नहीं है, तो मैं कैसे करूँ आज मेरे को दुकान रेडी करनी? क्योंकि हमारे बहुत जैसे भाई लोग हैं ना आपके जैसे, आज उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लगा लिया है, तो मेरे को अरे अगर कैसे करूँ मैं? फिर तो बहुत ही सिंपल है। हाँ। बहुत ही सिंपल है। आप अपने घर पे जाइए, अपने वाइफ के या अपने डॉटर इन लॉ के सामने बैठिए और उसको पूछिए कि बेटा दिवाली पे क्या क्या होना है हमको, और लिस्ट बना लो। बस वो लिस्ट पे काम करो। इतना इतना इजी है ये, बहुत बहुत इजी बिजनेस है। लेकिन हम उसको बहुत बड़ा पकड़ लेते हैं। बहुत बड़ा पकड़ा होता है कि भाई क्या, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और वो रेशो में अब हमारी दुकान क्या साइज की है, क्या स्ट्रेटेजी की है, वो रेशो में आप परचेस करो और वो दो। बहुत बराबर है। बढ़िया। हाँ। अभी हिंदुस्तान लीवर वाले पिछले साल आए थे। बराबर है। मैं हाँ। नाम लेके बात बताता तो मजा आएगा वाला इसमें। मैं बोला यार मोती के बिना दिवाली नहीं। आप जनरल देखो तो जनरल हाँ। लोगों की मोती के बिना दिवाली नहीं। और दिवाली वो भी नहीं ऐसे होती। ही ऐड करते हैं। मैं बोला यार आप ये मोती मोती पे कितने साल तक हमको दिवाली करते रखेंगे। आप अभी हाँ। हमको बॉडी वॉश में मोती दो। हाँ। बराबर है, तो हमारी दिवाली मॉडर्न हो जाएगी। और हाँ। सिंपल है, दिवाली तो वही मनाना है, दिए ही लगाना है, यही लगाना है। हाँ। लेकिन हम मॉडर्न कैसा करते हैं, हम हमारा नया तरीके से आकाश कंदील कैसा बनाते हैं, मिठाई हाँ। को वो हाँ। उसमें क्या नए पैटर्न से बनाते हैं, नई उसमें रेसिपी क्या करते हैं। बस ये हाँ। आप एक्सपोज करते जाओ तो आपका नया हाँ। दिवाली। तो अगर मोती बॉडी वॉश के जैसे इसमें आता है डिब्बे में, और उठने के इसमें आता है, तो देखिए कितना बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। 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 अनिल जी, आपने बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही। इसमें एक्चुअली दो चीजें, मैं सॉरी मैं आपको परेशान करूंगा, बट एक चीज तो आपने कही कि जैसे मिठाई बनाते हैं, जो लोकल प्रोड्यूस को आप जो अपने पास रखते हो, ये ना लोग, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आसपास के दुकान, मिठाई की दुकान से मिठाई कितना इंपॉर्टेंट है और कितना त्योहारों के टाइम पे हेल्प नहीं, करता है। हमने हमने उसके लिए और एक स्ट्रेटेजी की है। हमारे शॉप के बाजू में है ना, हम एक हलवाई को बैठा देते हैं। वाह। बराबर है। वाह। तो हाँ। तो वो लेडी आती है, वो हलवाई लिस्ट दे देता है कि अगर आपको ये, तुमको तुम्हारी इच्छा क्या है, कौन सी मिठाई बनाने की है। भाई काजू हाँ। कतली बनाने की है तो आपको इतना काजू लगेगा, इतना ही लगेगा, इतना ही लगेगा। वो आता है हमारी दुकान से लेता है, वो हलवाई को देता है, मजूरी देती है, वो वहां सामने बैठ जाती है, वो बना के दे देता है। वाह। वो उसका भी काम होता है, ये भी काम होता है। ये हमको वैल्यू एडिशन क्या है ना, वो देना चाहिए ना। वो हमको देना समय चाहिए। समय पे वैल्यू एडिशन देना चाहिए। हाँ। अगर अगर वेल मिनिमम आप हलवाई ना बिठा पाओ, तो एटलीस्ट मिठाई तो रख लो। अभी हाँ। काजू कतरी नहीं, बादाम ड्राई फ्रूट तो आप। मिठाई तो रखना ही है। नाउ हाँ। ट्रेंड इज चेंजिंग। वो आप ये है, मैं जो हलवाई की बात कर रहा हूँ ना, ये और 2-3 साल तक रहेंगे। हाँ। इसके बाद आपको मिठाई बेचना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और दूसरी चीज आपने अपने जो कही अनिल जी की, ब्रांड से ऑफर्स और बेटर प्रोमो कैसे निकाले। तो अभी ये ना एक किराने वाले को झगड़ा करना है मेरे को आज, कि मैं मेरे वहाँ एक, चलो आपने नाम लिया यूनिलीवर का आया है, मैं उससे कैसे झगड़ा करूं कि मुझे बेटर ऑफर बेटर प्रोमो मिले। उसको बोलो मैं मेरी ग्रोथ कैसे करूं, सर हाँ। आप मुझे सजेशन दो। बराबर है। वो जब वो सजेशन देने स्टार्ट करते हैं ना, तब भी वो हाँ। बोलते हैं कि यार ये मेरी चीज रखो, मैं तो आपको ये ऑफर देता हूँ। आपने अगर बोल दिया कि वो फलाना बेचता है, मेरे को भी वो दो और मेरे को ये हाँ। दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बराबर है, वो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। ना ही वो किराना वाले के इतना पॉसिबल है कि मैं इतना माल लूं। बराबर है। हाँ। लेकिन मैं मेरी ग्रोथ कैसे कर सकूं, मैं आपका माल मेरे दुकान पे ज्यादा कैसे बेच सकूं, इसके बारे में आप मुझे राय दो। और जब वो बिल्कुल। राय देना चालू करता है ना, तो आपका आपका वो कंसल्टेंट हो जाता है। और आपका हाँ। कंसल्टेंट हो गया तो वो आपका भला चाहता अनिल जी, थोड़े टुवर्ड्स द एंड ना मेरे 2-3 सवाल होते हैं जो कॉमन है, मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ। तो पहली चीज जैसे क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक जो आपकी तरह सुपरमार्केट वाले हैं, ठीक है, और एक जो है ना वो आज एक कस्प पे खड़े हैं कि मैं सुपरमार्केट बनाऊं कि नहीं बनाऊं।
एंड सुपरमार्केट का मतलब क्या है, नहीं है मतलब ओवर द काउंटर है, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग नहीं है। तो पहला सवाल कि आपके राय में अगर आप 2 या 3 पॉइंट में बता पाए कि एक आदमी को सुपरमार्केट, जो आज किराना वाला सुपरमार्केट बनना है या बनना चाहता है बट डर के रुका हुआ है, कि किसी भी वजह से रुका हुआ है, तो उसको 2 या 3 पॉइंट में अगर आपको कन्विंस करना होगा कि मैं आज तू सुपरमार्केट बन जाए, तो अगर आप कैसे कन्विंस करेंगे? मैं सबको पूछता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, उसको सिंपल है। उनको उसको अगर वो टेक्नोलॉजी में आ सके, कंप्यूटर में आ सके तो वेल एंड गुड। बराबर, हाँ समझो वो नहीं भी आता है और वो हाँ। सुपर मार्केट अपना स्टार्ट करता है, बराबर है, हम्म तो भी ये जो डिस्प्ले वर्क करता है ना, ये ये उसका सेल उसमें ही ज्यादा बढ़ जाएगा। डिस्प्ले से हम्म ही माल का सेल बढ़ जाएगा। तो उसको वो जरूरत नहीं है कि भाई मैं इतने टेक्नोलॉजी में जाऊँ क्या, मैं ऐसा करूँ क्या, मैं वैसा करूँ क्या। हम्म सिर्फ कस्टमर को अपने दुकान में घुसने दो, कस्टमर को अंदर आने दो, बस। हम्म। आप एकदम उसको सिंप्लीफाई उसको कर लेंगे। अगर दूसरे, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, तो हम कॉमन लैंग्वेज में यह है कि दो तरीके से हम शादी में जाते हैं, खाना खाते हैं। राइट, बैठ बैठ के खाना खाते हैं, और एक बफे सिस्टम से खाना खाते हैं। बफे हाँ। सिस्टम बोले तो हमारा सेल्फ सर्विस है, नया मॉडर्न ट्रेंड है। हम्म और बैठा सिस्टम हम्म। है, वो हमारा जुना तरीका है, बराबर है। हाँ हाँ। तो नए इसमें हमको, आप समझ लो कि हमको ज्यादा लोगों को खाना खिलाना है, तो हम बहुत जल्दी बफे पे चले जाते हैं। तो आप बहुत हाँ। ज्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम्म, कस्टमर कर सकते हैं। तो आपने तो सेल्फ सर्विस पे जाना ही चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनिल जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन, अगर आज के डेट में अगर दिवाली आ रही है, ठीक है, और दिवाली के लिए अगर मेरे को और दिवाली में कंजम्पशन ज्यादा होता है घर का, जैसा आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तोड़ कह दिया कि अपने घर में वाइफ या अपनी बहू को पूछो कि क्या बेटा आप बनाओगे, तो उस हिसाब से रखो। ऐसा कोई अगर कहें तोड़ बोलें, या हम बोलें कि टिप कि ये कैटेगरी तो डेफिनेटली रखना, ये कैटेगरी ग्रो हो रही है। अगर आप बोले दिवाली के लिए अगर एक किराना को मैं बताऊं, तो वो क्या होगा कि ये 4 चीज तो आप दिवाली के लिए अपनी दुकान में करो ही करो, पॉइंट टू पॉइंट सीधा, ताकि उनको आज इस ये वीडियो देखा तो उसको आज जाके वो दुकान या कल जाके वो दुकान में सामान भरे और धंधा शुरू कर ले। सही ढंग से, क्वालिटी के ढंग से आप हम्म माल दो, तो भी वो अपने हम्म लिए वो बहुत है। और हम्म। एक छोटा सा है, तो छोटा सा आपने एक बिल बूस्टर करके अगर स्टार्ट कर दिया कि भाई आप मेरे यहाँ हम्म से 1,000 रुपए का माल लेते हो तो मैं ये गिफ्ट दे दूंगा, ये 1,500 का लेते हो तो ये गिफ्ट दे दूंगा, 3,000 का हम्म। लेते हो तो ये गिफ्ट दे दूंगा। तो एक हाँ। वो दिवाली पे वैल्यू एडिशन जो मिलती है ना, मुझे मुझे एक हम्म एडिशनल जो मिल जाता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वैल्यू एडिशन हम्म। से सेल भी मिलता है और काम भी मिलता है। आपके आपके कुछ लास्ट वर्ड हमारे किराना वालों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि उनको उनके लिए कोई लास्ट वर्ड मोटिवेशन के, उनके लिए पूरा है आपका 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 मिनट, उनके लिए अगर आप कुछ उनको कुछ कहना चाहें तो। बहुत बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर एक डेढ़ मिनट लगेगा, उसको चलेगा? अरे बिल्कुल ले आपका सकता ही हूँ मैं है, एक पूरा ही दिन? आपका है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री बताता। मैं हाँ 11th मैट्रिक में था, तब हाँ मुझे एक थोड़े अच्छे मार्क मिल गए। तो घर वालों ने हाँ बोला जाओ भैया औरंगाबाद में जाओ, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां पे कम मार्क पे मेडिकल में आप एंट्री कर सकते हो। तो मैंने हाँ साइंस लिया, एक साल वहां रहा, लेकिन साइंस अपने पल्ले पड़ा नहीं। मैं बक्के आ हाँ गया। और यहाँ पे जलगांव में मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, और साथ साथ में हाँ। मैं स्टोर पे भी बैठता था। तो हम्म इतना मजा आया, मुझे इतना मजा आया कि पूछो मत, बराबर है। हम्म लेकिन आज 42 ईयर्स का मेरा जो ग्रोसरी और इसका जो एक्सपीरियंस है, वो ये ध्यान में आया कि यार जितना कॉमर्स में साइंस है, शायद साइंस में भी उतना साइंस नहीं है। साइंस सही है। कि ये कैसे हो रहा है करके, कैसे आप बोल रहे हैं कि भाई हाँ साइंस में साइंस नहीं है, ये नहीं है, बराबर है। हाँ हाँ तब मैं साइंस से डर गया था, बराबर है। हाँ। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया कि यार अपने बिजनेस में साइंस क्या है ये ढूंढो और उसके ऊपर काम करो,
तो हाँ बहुत अच्छा मुझे वो रिजल्ट आया। बराबर है। तो हम्म, एक एक कॉमन एग्जांपल देता है, यानी आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर हाँ एक आधा बॉल है, वो अगर नीचे गिरा है, तो हाँ, कितने टप्पे खाने के बाद वो रुकेगा, ये कौन बताएगा? ये साइंस वाला स्टूडेंट बता शायद देगा कि बदल देगा। क्या वेलोसिटी लॉ, क्या न्यूटन्स लॉ लगा देगा, वो कैलकुलेशन करके बता देगा। लेकिन आज बीएससी का या एनएससी का सेंसेक्स कितने ऊपर जाएगा, कितने नीचे जाएगा, ये कौन बताएगा? तो कॉमर्स जिसको कॉमर्स का साइंस मालूम है। वो बराबर है। बताएगा। तो नो यूर बिजनेस साइंस। आप क्या है? जो भी धंधा करते हो, हाँ उसका आप साइंस जानो, तो आप मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हाँ हो। हाँ, राइट बॉस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। आई थिंक मेरा बिगेस्ट टेक अवे, आई थिंक जो आपने अभी कहा वही होगा कि अपने धंधे का अगर आपको साइंस पता है तो ये आप उसके आइंस्टाइन बन सकते हो। मैं आपको सिर्फ थैंक यू कहना चाहूंगा अंत भाई, हमारी तरफ से, हमारे और या किराना फ्रेंड्स और हमारे किराना भाइयों की तरफ से, कि आप जुड़े हमारे साथ ऐसे वैल्यूएबल इनपुट शेयर किए। और शुक्रिया शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़े। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ और इनकी स्टोरीज देखें।